अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड की नई बुक का चैप्टर 2 फंक्शन एंड ग्राफ्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज से किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आप वीडियो की प्रोग्रेस बार में चैप्टर्स देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मौजूद टाइम स्टैम्प्स यूज़ कर। एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। The term function is used to describe the dependence of one quantity on another. तो सिंपल वर्ड्स में फंक्शन जो है वो एक ऐसा रूल या करस्पॉन्डेंस है जहाँ एक क्वांटिटी दूसरी पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, किसी भी स्क्वायर का एरिया जो है वो उसकी साइड x पे डिपेंड करता है, जिसका फार्मूला होता है हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि a इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो अब हम आ जाते हैं फंक्शन की डेफिनेशन पे। अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू अ सेट y इज़ अ रूल और करस्पॉन्डेंस that assigns to each element x belonging to x a unique element y belonging to y and is written as f from x to y such that y is equal to f of x। अच्छा, तो डेफिनेशन के मुताबिक फंक्शन सेट x से सेट y पे एक ऐसा रूल या करस्पॉन्डेंस होगी जो सेट x के हर एलिमेंट को y के एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा और इसे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। इधर वेरिएबल x जो है इसको हम कहेंगे कि हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो वेरिएबल y है इसको हम कहेंगे कि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डोमेन और रेंज की। तो फंक्शन में हम जो भी x की वैल्यूज पुट करेंगे उनको हम कहेंगे कि वो हमारी फंक्शन की डोमेन है और इसके बदले में जो हमें वैल्यूज मिलेंगी x की वैल्यू फंक्शन में पुट करने से जो हमें y की वैल्यूज मिलेंगी उनको हम कहेंगे कि वो हमारी जो है वो रेंज है। अच्छा, इस चीज़ को हम एक डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। फंक्शन है हमारे पास सेट x से सेट y पे। इनपुट वैल्यूज जो हैं हमारी वो हैं x1 x2 है x3। ये जो हैं डोमेन कहलाएंगी और f ऑफ x1 f ऑफ x2 और f ऑफ x3 ये जो हैं ये रेंज कहलाएंगी। सेट y जो है ये हमारा कोड डोमेन कहलाता है और ये जो फंक्शन की वैल्यू जो फंक्शन में जब हम x पुट करेंगे x की वैल्यूज तो उसके बदले में जो हमें वैल्यूज मिलेंगी उनको हम रेंज कहते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पार्ट बी में फंक्शन है 2x प्लस 3 और ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट है। फाइंड f ऑफ माइनस 3 f ऑफ 0 f ऑफ x माइनस 2 f ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। हमें फंक्शन जो हैं वो दिए गए हैं और हमने डिफरेंट वैल्यूज़ पर इसे एवलुएट करना है। पार्ट 1 में हमें f ऑफ माइनस 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पार्ट ए में फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। f ऑफ माइनस 3 ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह पे हम माइनस 3 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1। माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 माइनस 1 8। तो f ऑफ माइनस 3 जो है वो हमारे पास आ गया 8। पार्ट 2 में हमने f ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 1 और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 1 की। पार्ट 3 में हमने f ऑफ x माइनस 2 ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम x माइनस 2 पुट कर देंगे। f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू
एक्स माइनस टू स्क्र माइनस वन, स्क्र को ओपन कर लेंगे, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे ए माइनस बी होल स्क्र का, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 माइनस वन, और 4 माइनस वन करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू आ गई एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3। पार्ट 4 में हमने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स स्क्र प्लस 3 पे। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे हम एक्स स्क्र प्लस 3 पुट कर देंगे, एक्स स्क्र प्लस 3 का स्क्र माइनस वन, स्क्र को ओपन कर लेंगे तो एक्स पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्र प्लस 9 माइनस वन, और 9 माइनस वन 8 के इक्वल आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स स्क्र प्लस 3 हमारे पास इक्वल आ गया एक्स पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्र प्लस 8। पार्ट बी में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 3। ये हमारा फंक्शन है, इसमें भी उसी तरह हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। पार्ट 1 में हमने एफ ऑफ माइनस 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम माइनस 3 पुट कर देंगे, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 प्लस 3, और माइनस 6 प्लस 3 जो है वो माइनस 3 के बराबर आ जाएगा। पार्ट 2 में हमने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 0 पे, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 0 प्लस 3, और 2 इंटू 0 0 होगा, 0 प्लस 3 3 की इक्वल होता है, तो अंडर रूट 3। थर्ड पार्ट में हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है फंक्शन की x माइनस टू पे। तो जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम x माइनस टू पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस टू प्लस 3। इसको आगे मज़ीद हल करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 4 प्लस 3, और माइनस 4 प्लस 3 जो है ये माइनस 1 की इक्वल आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 2x माइनस 1। पार्ट 4 में हमने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स स्क्र प्लस 3 पे। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम एक्स स्क्र 3 पुट कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x स्क्र प्लस 6 प्लस 3, और 6 प्लस 3 9। तो एफ ऑफ एक्स स्क्र प्लस 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 2x स्क्र प्लस 9। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच एंड सिंप्लीफाई वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो इस क्वेश्चन में फंक्शन हमें दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करनी। तो एफ ऑफ ए प्लस एच जो है इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेंगे और इसको इस एक्सप्रेशन में हम पुट कर देंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच जो है ये बराबर होगा 4 इंटू ए प्लस एच प्लस 7, 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो 4a प्लस 4h प्लस 7। अब हम एफ ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम पुट करेंगे, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4a प्लस 7। अब एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे पास था 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए है हमारे पास 4a प्लस 7। अब चूँकि माइनस का साइन है तो इसकी जो टर्म्स हैं इनके साइन भी चेंज आ जाएंगे, तो ये होगा माइनस 4a माइनस 7। इधर 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 4a से कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा 4h ओवर h। h से कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास 4 आ जाएगा। तो इस फंक्शन के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई हमारे पास 4। क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ ऑफ ए प्लस एच जो है हमारे पास आ जाएगा साइन ए प्लस एच, और एफ ऑफ ए जो है ये साइन ए की इक्वल होगा। अब इस एक्सप्रेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है जो ऊपर हमने कैलकुलेट की हैं। एफ ऑफ
ए प्लस एच की जगह पे हमारे पास आ गया साइन ए प्लस एच माइनस और एफ ऑफ ए की जगह पे साइन ए डिवाइडेड बाय एच। इस एच को हमने बाहर लिख लिया 1/h और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 cos p प्लस क्यू बाई टू साइन पी माइनस क्यू बाई टू। इधर हमारे पास p की जगह पे a प्लस एच आ रहा है और q की जगह पे हमारे पास a आ रहा है। ये वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे इस फार्मूला में हमारे पास बन जाएगा 2 cos a प्लस एच प्लस ए डिवाइडेड बाई टू साइन a प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाई टू। इधर a से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2a प्लस एच बाई टू साइन एच बाई टू। इधर 2 को हम अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a बाई टू प्लस एच बाई टू साइन एच बाई टू। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 1/h 2 cos a प्लस एच बाई टू साइन एच बाई टू। क्वेश्चन 2 पार्ट 3। इधर हमें फंक्शन जो है वो दिया गया है, वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 1। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ जहाँ पे एक्स है फंक्शन में उसकी जगह पे हम ए प्लस एच पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस एच क्यूब प्लस ए प्लस एच स्क्र माइनस 1। इधर हम फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र। ए हमारे पास ए की जगह पे ए ही आएगा और बी की जगह पे एच आएगा। तो इस फार्मूला को जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्र एच प्लस 3a एच स्क्र। और इधर इस फार्मूला को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्र प्लस 2a एच प्लस एच स्क्र माइनस 1। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है तो फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे ए आ जाएगा। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए स्क्र माइनस 1। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट की हैं इनको हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्र एच प्लस 3a एच स्क्र प्लस ए प्लस 2a एच प्लस एच स्क्र माइनस 1 माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्र प्लस 1। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमने पुट की और फिर माइनस एफ ऑफ ए था। तो ये जो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो इसलिए हमारे पास इधर माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्र प्लस 1 आया। तो इधर जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको हम देख लेते हैं। ए क्यूब हमारे पास कैंसिल हो रहा है, ए स्क्र जो है वो हमारे पास कैंसिल हो रहा है और ये 1 जो है ये भी कैंसिल हो गया। तो पीछे हमारे पास बचा एच क्यूब प्लस 3a स्क्र एच प्लस 3a एच स्क्र प्लस 2a एच प्लस एच स्क्र। अब इन सब टर्म में से एच कॉमन आ रहा है तो एच को हमने कॉमन ले लिया। एच इंटू एच स्क्र प्लस 3a स्क्र प्लस 3a एच प्लस 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय एच। और इधर एच से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्र प्लस 3a स्क्र प्लस 3a प्लस 2a प्लस एच। तो इस फंक्शन के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इसकी वैल्यू आई हमारे पास एच स्क्र प्लस 3a स्क्र प्लस 3a एच प्लस 2a प्लस एच। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x। एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे पास हो जाएगा tan a प्लस एच और एफ ऑफ ए जो है ये हमारे पास आ जाएगा tan a। अब ये जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं इनको इस एक्सप्रेशन में पुट करना है हमने। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे tan a प्लस एच और एफ ऑफ ए की जगह पे tan a डिवाइडेड बाय एच। इस एच को हम बाहर लिख लेते हैं 1/h tan a प्लस एच। tan जो है ये बराबर होता है हमारे पास साइन ओवर कॉस। तो ये हो जाएगा साइन a प्लस एच डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस एच और tan
ए जो है इसकी जगह पे भी हमारे पास आ जाएगा साइन ए ओवर कॉस ए। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कॉस ए प्लस एच कॉस ए। इस टर्म को हम कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम कॉस ए प्लस एच से, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन ए प्लस एच इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस एच साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस एच कॉस ए। अब इधर हम ने फार्मूला यूज़ करना है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह पे हमारे पास ए प्लस एच आ रहा है और बीटा की जगह पे ए आ रहा है। तो इसको जब हम फार्मूला इधर क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस ए और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा साइन एच ओवर कॉस ए प्लस एच इंटू कॉस ए। तो इस एच को इसके नीचे वाली टर्म के साथ हम लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा साइन एच ओवर एच कॉस ए प्लस एच कॉस ए। तो फंक्शन था हमारा tan x। इस फंक्शन के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास आई साइन एच ओवर एच कॉस ए प्लस एच कॉस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द एरिया ए ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर p। अब इन क्वेश्चन में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पार्ट ए में हमें एक स्क्वायर के एरिया को उसके पैरामीटर की फॉर्म में लिखना है। लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो स्क्वायर है हमारे पास उसकी जो साइड्स हैं वो एक्स के बराबर है, उनकी लेंथ एक्स है। तो स्क्वायर का एरिया जो है वो बराबर होता है उसके साइड के स्क्वायर के, तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अब पैरामीटर जो है वो हमारे पास बराबर होता है सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो सारी साइड्स को जमा करेंगे तो p इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो p इज इक्वल टू 4x। अब इधर से इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालूंगा और इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा। तो p इज इक्वल टू 4x है हमारे पास, साइड्स चेंज कर लेते हैं, 4x इधर आ गया, p इधर चला गया, x की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी p/4। अब इसको हमने इसमें पुट कर देना है, इसको हम 1 कह देते हैं, तो इस इक्वेशन 1 में हमने पुट कर देना है। तो a इज इक्वल टू इक्वेशन 1 की हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे p/4 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर a इज इक्वल टू p²/16। पार्ट बी, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब इस पार्ट बी में हमें सर्कमफेरेंस को जो है एरिया की फॉर्म में लिखना है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सर्कल जो है हमारे पास उसका जो रेडियस है वो r है, इसका जो सर्कमफेरेंस है वो हमारे पास हो जाएगा p इज इक्वल टू 2πr। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है, सर्कल का एरिया जो है वो बराबर होता है πr स्क्वायर के, तो a इज इक्वल टू πr स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है एरिया की, इसमें से हम r की वैल्यू निकालेंगे और सर्कमफेरेंस में पुट कर देंगे। तो पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a ओवर पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन की साइड हम चेंज कर लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर पाई। आर की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट a ओवर पाई। अब ये जो आर की वैल्यू है इसका हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 c इज इक्वल टू 2π आर की जगह पे अंडर रूट a ओवर पाई आ जाएगा। अब इधर पाई की पावर है 1 और इधर डिनोमिनेटर में इसकी पावर है 1/2, क्योंकि इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस 1/2 अंडर रूट a, 1 माइनस 1/2 1/2, c इज इक्वल टू 2 अंडर रूट पाई a। क्वेश्चन 3 पार्ट सी, द सरफेस एरिया s ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वाटर। इस पार्ट में हमें
क्यूब के सरफेस एरिया को उसके वॉल्यूम की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हम फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्यूब है उसकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ जो है वो x है। अब हमें इस क्यूब का सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया से मुराद इसके जो सारे फेसेस बन रहे हैं, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये टॉप पे, ठीक है, फ्रंट पे और जो बॉटम पे, इन सब फेसेस के हमने एरियाज कैलकुलेट करने हैं और उनको हम जमा कर देंगे तो हमारे पास इसका क्यूब का सरफेस एरिया आ जाएगा। अब चूंकि इसके जो सारे फेस हैं वो स्क्वायर की शेप में हैं और स्क्वायर का एरिया आपको पता है कि वो एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और टोटल हमारे पास 6 फेसेस हैं, सब के एरियाज को हम जमा करेंगे तो हमारे पास 6x स्क्वायर आएगा। तो इस क्यूब का जो सरफेस एरिया है हमारे पास वो हो जाएगा 6x स्क्वायर। क्यूब का वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू x डॉट x, वॉल्यूम इज इक्वल टू x क्यूब। इधर से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन की साइड हमने चेंज कर ली, x क्यूब इज इक्वल टू v, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू वी पावर 1/3 आ जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, s इज इक्वल टू 6, x की जगह पे v पावर 1/3 आ जाएगा और इसका स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, तो s इज इक्वल टू 6 v पावर 2/3। क्वेश्चन 4 पर जाने से पहले इंटरवल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम डोमेन और रेंज फंक्शन की फाइंड करते हैं तो उनको हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल जो है हमारे पास उसको हम ये राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि ए जो है वो भी शामिल नहीं है और बी भी शामिल नहीं है। सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल में क्या होगा कि एक हमारी राउंड ब्रैकेट होगी और दूसरी जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट होगी। ए जो है वो शामिल नहीं है, बी जो है वो शामिल होगा। बी के राउंड ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि ये शामिल होगा। इसी तरह क्लोज इंटरवल जो है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये मैंने देखा एक ओपन इंटरवल 2 2 6, इसका क्या मतलब है कि 2 भी शामिल नहीं है, 6 भी शामिल नहीं है, लेकिन 2 और 6 के दरमियान जो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं वो शामिल हैं। और अगर मैं क्लोज इंटरवल लिखूं 2 to 6, इसका मतलब होगा कि 2 भी शामिल है, 6 भी शामिल है और 2 और 6 के दरमियान में जो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी शामिल है। अच्छा, डोमेन और रेंज को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। Domain is set of all possible input values for which function is defined. Domain से मुराद ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो हम फंक्शन में पुट करें और हमारे पास जो आंसर हो वो वेल डिफाइंड हो। यानी वेल डिफाइंड से मुराद इधर ये होगी हमारी कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स ना आए और ना ही हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो बने। सही, कम्प्लेक्स नंबर्स ना आए और ना ही हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो बने। वेल डिफाइंड से ये मुराद होगी हमारी इधर। और रेंज जो है इट्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज दैट अ फंक्शन कैन प्रोड्यूस। और रेंज से मुराद ये होगी कि ऐसी तमाम वैल्यूज जो हमें आउटपुट के तौर पे आएंगी हमारे पास उनको हम रेंज कहेंगे। यानी एक्स की जो वैल्यूज़ हैं हम पुट करेंगे, उसके बदले में जो हमें आंसर मिलेंगे वो जो है रेंज कहलाते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो।
इन क्वेश्चन में हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड करनी है। पार्ट 1 में हमारे पास फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ये एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन में ना ही हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ रही होती है और ना ही इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है। तो इसमें हम कोई भी रियल नंबर जो है वो पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और इसकी जो रेंज है वो भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी, क्योंकि जब हम कोई भी रियल पुट नंबर इसमें पुट करेंगे तो आंसर भी हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। तो इस वजह से इसकी जो रेंज है वो भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। पार्ट 2 में हमारे पास फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब इधर हमारे पास स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है। तो कंडीशन हमारे पास ये है कि स्क्वायर रूट में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट में आज आ गई हमारे पास, मिसाल के तौर पर -4 आ जाता है, तो इधर आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर आएगा 4 आयोटा। तो हमने ऐसी सारी वैल्यूज़ पुट करनी है जिनसे स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर ना बने। तो कंडीशन हमारे पास ये होगी कि x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर से हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इसकी डोमेन जो है वो हमारे पास बन जाएगी -2 टू इन्फिनिटी, और -2 पे ये स्क्वायर ब्रैकेट है। क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसलिए हमने -2 को जो है वो शामिल करना है, और इसलिए हमने इधर क्लोज इंटरवल डाला है। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। जब x की वैल्यू हमारे पास -2 होगी तो हमारे पास इधर स्क्वायर रूट में -2 प्लस 2 बनेगा, जो कि 0 के बराबर होता है। तो इसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो हमारी 0 आ रही है, और स्क्वायर रूट चूँकि हमारा उसका जो आंसर है, हम कोई भी इधर अगर रियल नंबर पुट करेंगे जो -2 से बड़ा होगा तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा जो है पॉजिटिव आएगा। तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 टू प्लस इन्फिनिटी। पार्ट 3, g of x is equal to 6x plus 7 when x is less than equal to -2, and g of x is equal to 4 minus 3x when x is greater than -2। अब इधर हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। इस फंक्शन के दो हिस्से हैं, 6x प्लस 7 और 4 माइनस 3x। ये जो हमारा पहला हिस्सा है ये x लेस देन इक्वल टू -2 के लिए डिफाइन है, और सेकंड जो है वो x ग्रेटर देन -2 के लिए। अगर हम इन दोनों को मिला के देखें तो हमारे पास सारे रियल नंबर्स इधर आ जाते हैं। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इस फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए हम दोनों इसके जो दोनों हिस्से हैं उनकी अलग-अलग रेंज फाइंड करेंगे और फिर उन दोनों को मिला के लिख लेंगे। तो फंक्शन का जो पहला हिस्सा है वो x लेस देन इक्वल टू -2 के लिए डिफाइन है। तो x लेस देन इक्वल टू -2, इस इनइक्वालिटी को मैं लेके चलूँगा और 6x प्लस 7 जो है वो बनाऊँगा। तो मैं जो है दोनों साइडों को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 6x लेस देन इक्वल टू -12। अब दोनों तरफ हम साइड 7 ऐड कर देते हैं। दोनों तरफ 7 ऐड करेंगे तो 6x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू -12 प्लस 7, और -12 प्लस 7 को करेंगे तो -5। तो हमारे पास आ गया 6x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू -5, यानी इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो -5 से कम होगी या उसके बराबर होगी। तो इस हिस्से के लिए हमारे पास जो रेंज आएगी वो होगी -इन्फिनिटी से लेके -5 तक, और -5 को हम शामिल करेंगे क्योंकि इधर लेस देन इक्वल टू का साइन है। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे हिस्से पे, वो है हमारे पास 4 माइनस 3x, x ग्रेटर देन -2 के लिए।
तो x ग्रेटर देन -2, इसको मैं इस इनक्वालिटी को यूज़ करके मैं 4 - 3x बनाऊँगा। दोनों साइडों को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। जब हमारे पास इनक्वालिटी हो उसको हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो जो इनक्वालिटी का साइन है वो हमारा चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन था तो लेस देन आ गया। अब दोनों साइडों को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइडों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x लेस देन 6। अब दोनों तरफ हम 4 को ऐड कर देते हैं। दोनों तरफ 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 3x लेस देन 6 + 4, और 6 + 4 को सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 4 - 3x लेस देन 10। तो इस हिस्से की हमारी जो रेंज आई है वो है -∞ टू 10। अब अगर इन दोनों को हमने मिला के देखें -∞ से लेके -5 तक और -∞ से लेके -10 तक, तो इस हिस्से में हमारे पास ये जो है ये भी आ जाता है, इसी में शामिल ही है। तो 1 और 2 को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारी जो रेंज बनेगी g ऑफ x की वो होगी -∞ टू 10। पार्ट 4, g ऑफ x इज इक्वल टू x - 5 नॉट। अब इधर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, इसको हम मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो मॉड आ रहा है इसमें हम कोई भी रियल नंबर जो है वो पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी -∞ टू +∞। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है किसी भी नंबर की वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगी या वो ज़ीरो के बराबर होगी। ज़ीरो के बराबर कब आएगी? जब x की जगह पे हम 5 पुट करेंगे। इसके अलावा कोई भी हम रियल नंबर पुट करेंगे तो इसका अगर आंसर हमारा नेगेटिव आया तो मॉड जो है वो उसे पॉजिटिव बना देगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास या तो ज़ीरो होगी या हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसकी जो रेंज है हमारे पास वो बन जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। पार्ट 5, g of x is equal to x plus 2 divided by 3 minus x। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर में भी टर्म आ रही है 3 माइनस एक्स। तो डिनोमिनेटर में x की वैल्यू अगर हमारे पास 3 होगी तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो इसका मतलब होगा कि हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 को हमने एक्सक्लूड कर देना है। 3 इस फंक्शन में हम पुट नहीं कर सकते, तो इसकी डोमेन जो होगी वो होगी r-3। इस फंक्शन की रेंज निकालने के लिए हम इस फंक्शन को y के बराबर रख देंगे और फिर इस इक्वेशन को हम x के लिए सॉल्व करेंगे। तो g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स। जी ऑफ x की जगह पे हमने y यूज़ कर लिया, y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 माइनस एक्स जो टर्म है ये इधर जाके y से मल्टीप्लाई होगी, तो y इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब जो x वाली टर्म्स हैं उनको हमने एक तरफ रख लेना है। तो पहले हम y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब x वाली जो टर्म्स हैं उनको हमने एक तरफ रखा, तो माइनस वाई एक्स था ये उधर इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स। अब इधर से हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो x इंटू 1 प्लस वाई, और इधर हमारे पास 3y माइनस 2 है। ये 1 प्लस वाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3y माइनस 2 ओवर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू x। इक्वेशन की साइड्स हम चेंज कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई। अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 कब बनेगा? जब y की वैल्यू -1 होगी। तो इसकी रेंज जो है हमारे पास आ जाएगी r-1। मुझे उम्मीद है कि अब आपको किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालने की समझ आ गई होगी, सब रूल्स का आपको पता चल गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन f of x is equal to x cube minus ax square plus bx plus 1 if f of 2 is equal to minus 3 and f of minus 1 is equal to 0, find the values of a and b। फंक्शन हमें दिया हुआ है और इसके साथ हमें ये कंडीशंस भी दी गई हैं। f of 2 इज इक्वल टू माइनस 3, इसका मतलब ये है कि फंक्शन में x की जगह पे हम 2 पुट करें तो हमारे पास -3 आता है, और फंक्शन में x की जगह पे -1 पुट करें तो हमारे पास 0 आता है। हमने a और b की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। a और b, ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है इसमें ये जो a और b आ रहे हैं इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं। तो f of 2 इज़ इक्वल टू 2 क्यूब माइनस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। इसको आगे रीसॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं हमारी उनको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो -3 -8 -1 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। अब इधर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया -2a प्लस b, और इधर इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। -3 -8 -1 ये हमारे पास -12 बन जाएगा। 2 को इधर हम लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, -12/2 -6 इज इक्वल टू -2a प्लस b। इक्वेशन की साइड चेंज कर लें तो -2a प्लस b इज इक्वल टू -6। इस कंडीशन का हमने इस्तेमाल किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, -2a प्लस b इज इक्वल टू -6। अब जो दूसरी हमारी कंडीशन है f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, इसका हमने यूज़ करना है। तो इधर से हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह पे हम -1 पुट कर देते हैं। -1 क्यूब माइनस a इंटू -1 स्क्वेयर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। -1 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। माइनस a माइनस बी प्लस 1, कांस्टेंट टर्म जो हैं ये हमारी कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -a माइनस बी। इक्वेशन की साइड हम चेंज कर लेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इन दो इक्वेशन में देखें तो b का कोएफिशिएंट जो है इधर हमारे पास 1 है और इधर जो है हमारे पास -1 है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो जो b है हमारा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एडिंग 1 एंड 2, b हमारा कैंसिल हो गया। -3a इज इक्वल टू -6, a की वैल्यू आ जाएगी -6/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो a जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। अब a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू हमने निकालनी है, तो a की जो वैल्यू 2 आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में हमारे पास -2a प्लस b इज इक्वल टू -6, तो -2 a की जगह पे 2 आ जाएगा प्लस b इज इक्वल टू -6, -4 प्लस b इज इक्वल टू -6। ये -4 इधर आके ऐड हो जाएगा, b इज इक्वल टू -6 प्लस 4, b की वैल्यू आ गई -2। तो a जो है उसकी वैल्यू होगी 2 और b की वैल्यू -2। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। A stone fall from height of 40 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by h of x is equal to 40 minus 10x square. What is the height of stone when x is equal to 1 second, x is equal to 1.5 second, x is equal to 1.7 seconds? तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक स्टोन 60 मीटर की हाइट से ज़मीन पे गिराया जाता है और किसी भी टाइम x पे उसकी हाइट जो है वो हमारे पास इस फंक्शन से दी जाती है। फंक्शन है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। पार्ट 1 में हमें हाइट जो है वो फंक्शन की स्टोन की हाइट फाइंड करनी है मुख्तलिफ टाइम्स पे। टाइम्स हमें दी हुई हैं 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड और 1.7 सेकेंड। ये नहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टोन की हाइट हमने निकालनी है 1 सेकेंड पे, तो फंक्शन में हम x की जगह पे 1 पुट कर देंगे।
फंक्शन है हमारा एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्र। एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्र, 40 माइनस 10 30 मीटर। पार्ट बी में हमने स्टोन की हाइट फाइंड करनी है जब टाइम 1.5 सेकेंड हो। तो एक्स की जगह पे 1.5 फुट कर देंगे। 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2.25। 10 को जब 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 22.5। 40 माइनस 22.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.5। पार्ट सी में हमने स्टोन की हाइट फाइंड करनी है जब टाइम हमारे पास 1.7 सेकेंड्स हो। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है उसकी जगह पे हम 1.7 पुट कर देंगे। तो एच ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 स्क्र। 1.7 का जब हम स्क्र कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.89। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 28.9। 40 माइनस 28.9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.1 मीटर्स। तो इसमें एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है स्टोन की जो हाइट है वो हमारे पास कम होती जा रही है। जब टाइम 1 सेकंड था तो स्टोन की हाइट थी 30 मीटर। जब टाइम 1.5 सेकंड था तो स्टोन की हाइट थी 17.5 मीटर। और जब टाइम 1.7 सेकंड था तो स्टोन की हाइट थी 11.1 मीटर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि स्टोन जो है वो ज़मीन से कब टकराएगा। तो जब स्टोन ज़मीन से टकराएगा तो उसकी हाइट जो है ग्राउंड से वो 0 होगी। तो एच ऑफ एक्स की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 40, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 40 बाय माइनस 10। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब चूँकि टाइम जो है हमारे पास ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 2 आएगी। तो जब स्टोन ज़मीन से टकराएगा तो टाइम जो है वो हमारे पास 2 सेकंड्स होगा। क्वेश्चन 7 स्टार्ट करने से पहले टाइप्स ऑफ फंक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कंसेप्ट एक्सरसाइज के आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो फंक्शन की पहली टाइप है 1 to 1 फंक्शन। A function f from x to y is 1 to 1 if different inputs produce different outputs. That is, if f of x1 is equal to f of x2, this implies that x1 is equal to x2. This means that no different element of the domain map to the same elements of the codomain. इसका मतलब है कि अगर अलग इनपुट वैल्यूज़ हों हमारे पास तो जो आउटपुट्स वैल्यूज़ हैं वो भी अलग आनी चाहिए हमारे पास। किसी भी दो इनपुट्स का आंसर सेम नहीं होना चाहिए। मैथमेटिकली इसको प्रूव करने के लिए हम जो हमारी आउटपुट्स वैल्यूज़ होंगी, दो आउटपुट वैल्यूज़, उनको हम बराबर रखेंगे। यानी एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हम रखेंगे और इससे हम ये साबित करेंगे कि हमारे पास जो x1 और x2 हैं ये भी हमारे पास इक्वल आते हैं। तो मैथमेटिकली इसको प्रूव करने के लिए सिंपल हम एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 इन दोनों को बराबर रखेंगे और ये साबित करेंगे कि x1 और x2 भी आपस में इक्वल है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। A function f from x to y is called onto if every element x in the domain in the codomain y has at least one pre-image in the domain x. In other words, for every y in x, there exists an x in x such that f of x is equal to y. इसका मतलब ये है कि कोडोमेन यानी जो y है हमारा कोडोमेन, इसके हर एलिमेंट
जो है उसका हमने यूज़ करना है। यानी सेट वाई में कोई ऐसी वैल्यू नहीं बचनी चाहिए जिसके पीछे सेट एक्स में कोई प्री इमेज ना हो। आसान लफ्ज़ों में रेंज यानी हमारी जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं और कोड में यानी ये जो सेट वाई है ये आपस में इक्वल होने चाहिए। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे करेंगे, किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूव कैसे करेंगे हम ये करेंगे कि कोड डोमेन में से हम एक एलिमेंट ले लेंगे y और हम ये साबित करेंगे कि इस एलिमेंट y के लिए हमारे पास कोई ना कोई x है जो कि डोमेन में आ रहा है। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी वो जो x की वैल्यू आए हमारे पास उसको हम फंक्शन में पुट करें, हमारे पास y आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ इट्स बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Consider the function f of x is equal to 3x minus 5. Determine the domain and range of f of x. फंक्शन हमें दिया गया है और इसकी डोमेन और रेंज हमने कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड की है। उधर हमने लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज भी फाइंड की थी, उसको डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन से मुराद ये है कि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 आ रही है। लीनियर फंक्शन में ना ही हमारे पास के रूट इन्वॉल्व होते हैं और ना ही हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ रही होती है। तो इस फंक्शन में हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, उसके बदले में हमें कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। इसकी जो डोमेन है वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और इसकी जो रेंज है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसकी डोमेन जो है वो हमारे पास आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और इसकी जो रेंज है वो भी हमारे पास होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि इस फंक्शन 1 to 1, क्या ये फंक्शन 1 to 1 है, जस्टिफाई योर आंसर। तो ऊपर हमने बात की है कि फंक्शन अगर हमें दिया गया हो इसको 1 to 1 हम कैसे प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम दो डिफरेंट आउटपुट वैल्यूज़ को हम बराबर रखेंगे। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू और फिर हमने ये साबित करना होगा कि x1 और x2 आपस में इक्वल है। तो हमने f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर रखा। फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह पे हम x1 पुट कर देंगे। फंक्शन है हमारे पास 3x माइनस 5, x की जगह पे x1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x1 माइनस 5। फंक्शन में x की जगह पे x2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x2 माइनस 5। अब -5 को हम इस तरफ लेके आते हैं तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 3x1 इज इक्वल टू 3x2, दोनों साइडों को 3 से डिवाइड कर दें तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा हमारे पास। हमने दो आउटपुट वैल्यूज़ को बराबर रखा तो जो हमारी इनपुट वैल्यूज़ थी वो भी बराबर आ गई। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है हमारे पास ये 1 to 1 है। पार्ट 3 में हमसे पूछा गया है कि इज़ द फंक्शन ऑन टू इफ कोड में इज ऑल रियल नंबर्स। आपने ये बताना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है अगर इसकी कोड में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो। तो फंक्शन है हमारे पास 3x माइनस 5। ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोड में से एक एलिमेंट लेंगे y और हम x निकालेंगे। तो
एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने वाई चूज़ कर लिया, वाई इक्वल टू 3x माइनस 5, एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, तो वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 3x, इक्वेशन की साइड चेंज कर लें तो 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 5/3। अब को डोमेन के एलिमेंट y के लिए हमें डोमेन का एक एलिमेंट मिल गया है x, जो कि y प्लस 5/3 के बराबर है। So for each y in the codomain there exists corresponding x in the domain। अब कोडोमेन के हर एलिमेंट y के लिए हमें डोमेन में कोई ना कोई x मिल रहा है, इस वजह से ये जो फंक्शन है ये ऑनटू हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लेट f फ्रॉम R to R be defined by f of x is equal to 2x minus 3 divided by x plus 1। Find the domain and range of f of x। फंक्शन हमें दिया हुआ है और इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी है। इससे मिलते जुलते फंक्शन के लिए हमने क्वेश्चन 5 में डोमेन और रेंज इसकी फाइंड की थी, बिल्कुल सेम उसी तरह इधर भी हम इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब इस फंक्शन में डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 1 आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में x की जगह पे हम -1 पुट करें तो डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए डोमेन में -1 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है हमारे पास वो हो जाएगी r -1। अब इसकी रेंज फाइंड करनी है। इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को हम y के इक्वल रख देंगे और x के लिए हल करेंगे, और उधर फिर हम देखेंगे कि y की कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो होनी चाहिए। तो फंक्शन को मैंने y के बराबर रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 आ जाएगा। y को मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 1 के साथ तो y एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब x के लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो x वाली टर्म्स को मैं एक तरफ ले आता हूँ, वाई एक्स माइनस 2x माइनस वाई माइनस 3, x कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 2 एक्स इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 3। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 2। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है इसमें हमारे पास आ रहा है y माइनस 2। y की वैल्यू अगर 2 होगी तो डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इस वजह से हम रेंज में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रेंज इसकी आ जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर्स r माइनस 2। पार्ट 2 में हमने ये साबित करना है कि ये फंक्शन जो है ये ऑन टू है। तो ऑन टू साबित करने के लिए हम क्या करेंगे कि फंक्शन की जो कोड डोमेन है उसमें से हम एक एलिमेंट ले लेंगे y, और हम ये साबित करेंगे कि इस एलिमेंट y के लिए हमारे पास डोमेन में x मौजूद है। ठीक है, तो फंक्शन को मैंने y कह दिया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3/x प्लस 1। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3। एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे तो वाई एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 3। एक्स इधर से कॉमन ले लेते हैं तो x इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 3। एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2। अब हमने y लिया कोड में से, उसके बदले में हमें x मिल गया। x हमारे पास क्या आया, माइनस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2। So for each y in the codomain there exists a corresponding x in the domain, hence f is onto function। कोडमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में हमें कोई ना कोई एलिमेंट मिल रहा है, इस वजह से ये जो फंक्शन है ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। पार्ट 3 में हमने प्रूव करना है कि फंक्शन जो है हमारे पास वो 1 to 1 होना चाहिए। तो 1 to 1 प्रूव करने का तरीका ये है कि दो आउटपुट वैल्यूज़ को हम बराबर रखेंगे और हमने
ये साबित करना होगा कि जो इनपुट्स वैल्यू हैं वो आपस में बराबर आनी चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हमने रखा। फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स वन आ रहा है, एक्स आ रहा होगा उसकी जगह पे हम एक्स वन पुट कर देंगे। तो 2x1 माइनस थ्री डिवाइडेड बाई x1 प्लस वन। और सेम इसी तरह इधर भी फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे x2 हम पुट कर देंगे। 2x2 माइनस थ्री डिवाइडेड बाई x2 प्लस वन। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x1 माइनस थ्री इंटू x2 प्लस वन, 2x2 माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। अब इनको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। 2x1 x2, 2x1 माइनस थ्री x2 माइनस थ्री, और इधर 2x1 x2 प्लस 2x2 माइनस थ्री x1 माइनस थ्री। अब इधर ये जो टर्म्स हैं हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगी, सेम साइन के साथ हैं टर्म्स और इक्वेशन की दोनों साइडों पे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी। सेम इसी तरह हमारे पास माइनस थ्री ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x1 माइनस थ्री x2 इज इक्वल टू 2x2 माइनस थ्री x1। x1 वाली जो टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ ले आते हैं। तो 2x1 प्लस थ्री x1, 2x2 प्लस थ्री x2, 5x1 इज इक्वल टू 5x2। 5 से दोनों साइडों को डिवाइड कर देंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। दो आउटपुट वैल्यूज़ को हमने बराबर रखा तो जो इनपुट वैल्यूज़ थी x1 और x2 वो भी हमारे पास बराबर आ गई। तो फंक्शन जो है हमारे पास वो 1 to 1 हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कंसीडर अ फंक्शन f from r positive to r positive defined by f of x is equal to e power minus x, show that f of x is bijective। फंक्शन जो है हमें ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स पे दिया गया है और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। हमने ये साबित करना है कि ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव से मुराद है कि ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी। तो हमने ये साबित करना है कि ये जो फंक्शन है हमारा ये बाइजेक्टिव है, यानी हमने प्रूव करना है कि ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो पहले हम ये प्रूव करते हैं कि ये फंक्शन जो है ये 1 to 1 है। तो 1 to 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि दो आउटपुट वैल्यूज़ को हम बराबर रखेंगे और ये साबित करेंगे कि इनपुट वैल्यूज़ जो हैं वो भी हमारे पास सेम आती हैं। तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हमने रख लिया। फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे x1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा e पावर माइनस x1। और फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे x2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e पावर माइनस x2। अब इधर दोनों तरफ हम लॉग लेंगे और लॉग की हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ये जो एक्सपोनेंट है माइनस x1 और इधर ये जो एक्सपोनेंट है माइनस x2 ये शुरू में आ जाएंगे। लॉग की ये प्रॉपर्टी है। तो माइनस x1 log ऑफ e इक्वल टू माइनस x2 log ऑफ e। अब नेचुरल लॉग ऑफ e जो है हमारे पास वो 1 के बराबर होता है। इधर भी 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2। माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा तो x1 इज इक्वल टू x2 हमारे पास आ जाएगा। तो दो आउटपुट वैल्यूज़ को हमने बराबर रखा तो इनपुट वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास सेम आ गई। तो ये फंक्शन जो है हमारे पास 1 to 1 हो जाएगा। अब हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है हमारे पास ये ऑन टू आना चाहिए। तो फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोड मेन में से एक एलिमेंट ले लेते हैं y और हम ये साबित करते हैं कि इस एलिमेंट y के बदले में हमें x मिलना चाहिए। तो फंक्शन है हमारा e पावर माइनस एक्स, इसको हमने y कह दिया, y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। दोनों तरफ हमने log लिया तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ ई पावर माइनस एक्स। लॉग की इधर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो माइनस एक्स शुरू में आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एक्स log ऑफ ई। अब log ऑफ ई 1 के बराबर होता है तो log ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस log ऑफ y आ जाएगा। y हमने लिया कोड मेन में से
और उसके बदले में हमें x मिल गया डोमेन में। So for each y in the codomain there exists a corresponding x in the domain, hence f is onto function। फंक्शन जो है हमारा f 1 भी है और ऑन टू भी है, तो f जो है ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट g फ्रॉम r to r be given by g of x is equal to x cube minus 3x, determine if g of x is injective and or surjective। इंजेक्टिव फंक्शन से मुराद है 1 to 1 फंक्शन, ये इसका दूसरा नाम है, और सब्जेक्टिव से मुराद ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जो होता है उसको हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है और हमने ये चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव। तो फंक्शन है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। अच्छा, फंक्शन को अगर हमने इंजेक्टिव या 1 to 1 साबित करना हो तो उसका तरीका ये होता है कि दो आउटपुट वैल्यूज़ को हम बराबर रखते हैं और हम ये साबित करते हैं कि जो इनपुट वैल्यूज़ हैं ये भी बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हमने ये साबित करना है कि ये चीज़ नहीं हो रही तो इसके लिए हमें एक काउंटर एग्जांपल देना होगी। इस फंक्शन के लिए g ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x के लिए अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0, तो ये 0 आया। फंक्शन में अगर हम स्क्वायर रूट 3 पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, g ऑफ अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का इधर जो है वो क्यूब है, अंडर रूट 3 का क्यूब है, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 स्क्वायर अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3, तो 3 अंडर रूट 3 इसी जगह पे आ जाएगा, अंडर रूट 3 के क्यूब की जगह पे माइनस 3 अंडर रूट 3, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जी ऑफ 0 जो है उसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, जी ऑफ अंडर रूट 3 की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ रही है। तो डिफरेंट आउटपुट इनपुट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो आउटपुट है वो सेम आ रही है। तो ये जो फंक्शन है ये फिर 1 to 1 या इंजेक्टिव नहीं होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन सब्जेक्टिव है यानी ऑन टू है। तो उसके लिए तरीका ये होगा कि हम g ऑफ x की जगह पे y यूज़ कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। इस y को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस वाई। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन से मुराद ये है कि इसमें जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो हमारे पास 3 है। अब अलजबरा का ये एक रूल है कि अगर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन हो और उसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल नंबर हो, एक्स क्यूब के साथ क्या आ रहा है 1, एक्स के साथ माइनस 3, वाई जो है हमारा ये हमने कोडमेन से लिया है, ये भी हमारे पास कोई रियल नंबर ही होगा। तो कोफिशिएंट इधर जो हैं वो हमारे पास क्या है, रियल है। तो अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो और उसके कोफिशिएंट रियल नंबर हो तो इसका हमें कोई ना कोई एक रियल सोल्यूशन जो है वो हमें ज़रूर मिलता है। तो y की जो मर्ज़ी वैल्यू हो इसके बदले में हमें एक रियल x की एक रियल वैल्यू हमेशा मिलेगी। तो ये जो फंक्शन है हमारा ये फिर ऑन टू हो जाएगा। कोड में से हमने एलिमेंट लिया y, उसके बदले में हमें जो मेन में कोई ना कोई x की एक वैल्यू मिल जाएगी। तो ये फंक्शन जो है ये सब्जेक्टिव हो जाएगा यानी ऑन टू हो जाएगा। अब ये फंक्शन जो है ये हमें जो दिया गया था ये इंजेक्टिव नहीं था यानी 1 to 1 नहीं था, लेकिन ये सब्जेक्टिव है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का डिटेल सॉल्यूशन। आई होप सो आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या किसी स्टेप में कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा देखें या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।